तो यही बता रहे थे इसमें। आए आप उधर से। अब ये जो ग्रंथ है प्रवचन सार, इसमें आचार्य भगवान कुंद स्वामी नाम सुना होगा, है ना। आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में अध्यात्म का जो सिरमौर ग्रंथ है और अध्यात्म की पराकाष्ठा, वेद से आगे उपनिषद, उपनिषद में भी और प्योर गीता, और गीता से भी और आगे जो समय सार है, उस समय सार की रचयिता ये कुंद स्वामी है। और वही कुंद स्वामी प्रवचन सार में उसको समझा रहे ज्ञान की मुख्यता से। हाँ, वही विषय वही चल रहा है क्या? हाँ, उसको ज्ञान की मुख्यता से यहाँ पर समझा रहे। बहुत अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है ये। इन लोगों को हमने बताया था। आज पूरे विश्व की 142 यूनिवर्सिटी में कोर्स के रूप में ये पढ़ाया जाता है। सिद्धांत कैसे वस्तु कार्य करती है वो इसमें है। अब वस्तु में आप आ जाओ, साइंटिस्ट समर्थ तुम, उस वस्तु जो दिखती है उसमें ये काम करते हो, उसमें देखते हो, और हम उससे भी आगे बढ़कर आत्मा भी एक वस्तु है, दिख नहीं रही, महसूस हो रही है। उसमें कैसे काम होता है यहाँ उसमें बात चलेगी, सब बताकर उसी में आएंगे। ये तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ है, ये उसकी पावर्स आपने, है ना, जानी और रिसर्च करके तुमने वो वस्तु निकाली है। तो ऐसे ही उससे ज़्यादा पावरफुल जो इसकी पावर को देख रहा है, हम उसकी पावर को भी निकाल कर यहाँ बताने वाले। कल पढ़ रहे थे अपन, जयसेन स्वामी कह रहे हैं यहाँ पर निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म की चर्चा आई थी। यानी जिस अवस्था में जिस भाव को आत्मा प्राप्त होती है उस समय वो उसी रूप है, ये बता रहे थे वहाँ पर। तो अपने शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए जो भाव होता है वो निश्चय धर्म है। भाषा का थोड़ा सा अंतर है इसमें, यदि आप अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। जितनी सारी बातें अभी हमने आपसे की है, थोड़ा सा बस भाषा का अंतर है हमारी, है ना। हमारे जैन दर्शन की मौलिक शब्दावली है कुछ, सीधी सीधी बात है। कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करते लैंग्वेज रहती है ना। तो ये हमारी लैंग्वेज, क्या ये हमारी लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज के कारण से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वर्किंग और रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ कह रहे निज शुद्ध, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में परिणमन होते हुए जो भाव होता है, जब आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में परिणमन करती है वही धर्म है। जितना भीतर जा सकता है। हाँ, यानी उसका परिणमन बाहर ना होकर अपने में हो रहा है। जहाँ अपने में हो रहा है वो वास्तव में धर्म है ना। और इसके अलावा अब पंच परमेष्ठी आदि की भक्ति रूप परिणति है, वो व्यवहार धर्म है। अब वहाँ पहुँचने के पहले कुछ होगा भूमिका रूप में,
कुछ सपोर्टिंग होगा, डायरेक्ट वहाँ तो पहुँचोगे नहीं। तो वो जो उसके सपोर्टिंग में आप कर रहे हो, आपको वो नहीं चाहिए। आपको तो क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग चाहिए, लेकिन बिना नींव तैयार किए हाँ मल्टी खड़ी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो जो उस मल्टी को खड़े करने के पहले बिल्डिंग तैयार, नींव तैयार की जा रही है, यानी कि वो जो पंच परमेष्ठी की भक्ति है वो व्यवहार धर्म है। उस मेन धर्म के पास पहुंचने के लिए भूमिका है। ठीक, इसलिए कह रहे हैं आप आत्मा के शुद्ध आत्म स्वभाव में जो परिणमन है। किसमें? आत्मा का ही, अपने ही आत्म स्वभाव में जो परिणमन है वो निश्चय धर्म है, वही धर्म है, वो वास्तविक धर्म है, वही चारित्र है। हाँ, चारित्र। और वही साम्य भाव है। और पंच परमेष्ठी आदि की भक्ति रूप जो परिणमन है। अब दूसरे आ गए इसमें, एक प्रकार से कहें तो द्वैत भक्ति, और हम पहले जिसको निश्चय धर्म कह रहे हैं वो अद्वैत भक्ति। अद्वैत भक्ति बिना द्वैत भक्ति की नहीं हो सकती है। तो जो पंच परमेष्ठी की भक्ति रूप हमारा परिणमन चल रहा है वो व्यवहार धर्म कहलाता है, यानी कि वो उस धर्म के लिए कारण है। अब इसमें को बहुत अच्छे से समझना है। एक चीज़ अच्छी पूछ ली आपने बीच में, तो कुछ अंशों में देखें तो दोनों साथ में चलती है। क्योंकि कल हमने कहा था कोई भी चीज सीधा नहीं परिवर्तित हो गई। आप 37 साल के तुरंत नहीं हो गए। जो पानी 100 डिग्री पर पहुंचा है वो सीधा 100 डिग्री पर नहीं पहुंचा, भले विथिन सेकंड पहुंचा हो। समझना है इस चीज को। भले वो विथिन सेकंड पहुंचा है, लेकिन 100 डिग्री में कैसे पहुंचा है? 0, 1, 2, 3 वो क्रॉस होके ही पहुंचा है ना। तो जो निश्चय धर्म है वो एक दृष्टि से दोनों साथ साथ है। व्यवहार धर्म एक तरह से, जो व्यवहार धर्म जिसको कहा जाता है, एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है। धीरे धीरे हम उस ओर पहुंच रहे हैं। ये तो हमने एक अलग रूप से देख लिया कि ये नींव हो गई, वो मकान हो गया, ये बेस हो गया, ये कारण हो गया, वो कार्य हो गया। ये द्वैत भक्ति हो गई, वो अद्वैत भक्ति हो गई। लेकिन अब हम और उससे और गहरे में आपको ले जाके बता रहे हैं कि शायद ये देखो आप बहुत गहराई से कि दोनों साथ में चल रहे हैं। अब ये समझने की बात विशेष, क्योंकि ये हम नहीं देखोगे। आप अभी घर जाओगे, ठीक है, घर कब पहुंचोगे? ऑफिस जाओगे, आप आए समर्थ पिया, घर से आए, घर से मंदिर कब पहुंचा, है ना? मंदिर पहुंचने में मात्र एक कदम लगे आपको। मंदिर पहुंचने में, मंदिर पहुंचने में जो मंदिर मात्र एक कदम लगे। मंदिर के बाहर का एक कदम था, वो पहुंच गए तो एक कदम हुआ। पर वो एक कदम पहुंचने के लिए समय लगता है। तो ऐसे ही बस लगाना उधर पे वो तो। और जिस समय आज वैसे मंदिर पहुंचे वैसे सब छूटा बाहर का आपका, वहाँ थे ही नहीं आप, उस एक कदम में ही पहुंचे मंदिर। लेकिन वो आप जब घर से निकले
तब मंदिर जाना चालू हो गया कि नहीं हो गया? तो उस समय में देख रहे हैं हम, एक दृष्टि से देखो तो उस समय हम कहेंगे दोनों साथ में चल रहे हैं। आप घर से दूर हो रहे हो, मंदिर से पास हो रहे हो। क्या हो रहे हो आप? घर से दूर हो रहे हो और मंदिर के पास हो रहे हो, लेकिन मंदिर कब पहुंचोगे? केवल एक कदम पर। व्यवहार धर्म एक तरह से तीर्थ का काम करता है, रास्ता है। तो ये व्यवहार और निश्चय जो साथ में आपने बात की थी, इसलिए मैंने ये बात को बताया है कि वो अलग अलग होते हुए भी साथ में ही चलता है। मतलब दोनों की प्रधानता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, समानांतर है, विरोधी नहीं है। अलग अलग होने पर भी क्या है? पूरक है, पूरक। वो इसको पूरा करता है, वो इसको पूरा करता है। तो इसलिए ये एक दृष्टि से देखें तो दोनों साथ में है, और एक दृष्टि से देखें तो एक कारण है, एक कार्य है। एक कारण एक कारण। ठीक है, अच्छा विषय आया है। आपको भी जब भीतर जाएंगे तो कारण बनेगा ही बनेगा कि हम व्यवहार के प्रति परिवर्तित होंगे, और जहाँ से परिवर्तन हमारे चालू हुआ है वहीं से कार्य चालू हो चुका है एक प्रकार से, भाव का परिवर्तन है ना? तो वो प्रोसेस चालू हो चुकी है। ठीक, व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, हाँ। ऐसा कहें, ऐसा। तो जब पूर्वक कह रहे हैं हम, तो वहाँ पर हम कारण कार्य बना रहे हैं, और व्यवहार निश्चय साथ में होता है। तो साथ में कैसे होता है? वही बताया अभी, वो दृष्टांत से समझ लो। होते हुए ही दोनों की लेंस का है ना? परिणमन लेंस में चल रहा है, रिकॉर्डिंग कैमरे का, लेकिन वो बाहर की पिक्चर्स भी ले रहा है, तो दोनों क्रिया एक साथ चल रही है। व्यवहार हमको करना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हाँ, अब ये जिसको नहीं पता होगा ना, तो जिसको नहीं पता है लक्ष्य क्या है, तो वो चलते रहे, कितना चलेगा और कब पहुँचेगा? पहुँचने की बात तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है तो पहुँचने की बात कहाँ से आई? तो केवल चलने की बात होगी। तो केवल चलना होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको व्यवहार धर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन बहुत काम का है ना? प्रतिक्रमण करने हैं, आज चतुर्दशी है। कुछ अतिक्रमण किया है 15 दिनों में हमने, तो उसके लिए वापस लौट रहे हैं। क्या वापस लौट रहे हैं? किसकी तरह? जो आत्मा से दूर हुए थे, जितना दूर हुए थे उतना वापस पास आ रहे हैं। आने के लिए निश्चय प्रतिक्रमण और व्यवहार प्रतिक्रमण। तो ये जो व्यवहार प्रतिक्रमण करेंगे, ये उसके लिए सहकारी बनेगा, और शायद दोनों क्या है? एक साथ चल रहे हैं। चालू कहीं से नहीं कर सकते। चालू तो जहाँ से आप रहते हो वहीं से चालू होता है। क्या? जहाँ से आप हो वहीं से चालू होगा, कोई अलग जगह से चालू नहीं होगा। समर्थ वहाँ से बैठा है तो वहाँ से चालू करेगा, आप यहाँ से चालू करोगे। क्या? समर्थ का घर 3 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ से चालू होता है उसका रास्ता। तो उसका मंदिर जाना कहाँ से चालू होता है? वहाँ से चालू होता है। आपका घर थोड़ा इधर पड़े मान लो, तो आपका कहाँ से चालू होता है? जो जहाँ रहता है वो वहीं से चालू होता है। चालू किसके लिए होता है? जिसने टारगेट कर लिया है, जिसने लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसी के लिए रास्ता चालू होता है। अच्छा विषय, और ऐसे आप आओगे तो हम लोगों को लाभ मिलेगा।